हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। दिल्ली के चांदनी चौक के पास एक पुराना हवेली था जहां शर्मा परिवार पीढ़ियों से रह रहा था। इस घर की दीवारें कई कहानियों की गवाह थी, लेकिन आज जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रीता शर्मा, जो 3 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी, अपनी सास कमला देवी के साथ अक्सर तानातानी में रहती थी। हर छोटी बड़ी बात पर तकरार, हर काम में नुक्स निकालना, ये तो रोज का सिलसिला बन गया था। फिर भी रीता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक रात ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। शुक्रवार की रात घड़ी में ठीक 10 बजे थे। गली के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक शर्मा हवेली से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। पहले तो लगा फिर से सास बहू का मामूली झगड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ें तेज होती गई पूरा मोहल्ला चौकन्ना हो गया। तू चोर है, मेरे घर से निकल जा, कमला देवी की कड़क आवाज़ पूरी गली में गूंज उठी। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं। रीता की रोती हुई आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे। मिसेज गुप्ता ने अपने पति से धीमे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इनका घर कभी चैन से नहीं बैठता। कुछ तो छतों पर चढ़कर तमाशा देखने लगे। अचानक मुख्य दरवाज़ा जोर से खुला और कमला देवी ने रीता का सामान एक एक करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कपड़े, किताबें, गहने का डिब्बा सब गली में बिखेर गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? विकास, जो ऑफिस से थका हारा आया था, सामने का नज़ारा देख स्तंभ रह गया। तेरी बीवी चोर है, उसने मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं। अब इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल था। लेकिन मम्मी, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। या तो इसे लेकर निकल जा या अकेला रह। पड़ोसियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था रीता हमेशा से संधि थी, कोई कह रहा था कमला जी का गुस्सा तो मशहूर है। आंखों में आंसू और दिल में चोट लिए रीता अपना सामान समेटकर मायके चली गई। विकास बेबस खड़ा रहा। माँ के गुस्से के आगे उसकी जुबान बंद हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही गली में एक अनोखा सन्नाटा था। लोग चाय की प्याली लेकर घरों की चौखट पर बैठे थे। तभी शर्मा हवेली के बाहर एक दृश्य ने सबको चौंका दिया। रीता वापस आई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक पुराना फोटो और बैंक का चेक था। खिड़की से झांकती कमला देवी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था रीता ने वो चीज़ ढूंढ निकाली है जिससे वो डरती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। विकास ने दरवाज़ा खोला तो रीता खड़ी थी, साथ में एक वकील भी। कमला जी, अब सच्चाई सामने आने का वक्त आ गया है। रीता की आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो गया। कुछ पड़ोसी भी अंदर घुस आए, जैसे कोई सीरियल का क्लाइमैक्स देख रहे हों। रीता ने धीरे धीरे वो पुराना फ़ोटो सबके सामने रखा। फ़ोटो में एक जवान औरत एक आदमी के साथ खड़ी थी और उसके साथ में इसी घर की चाबी थी। ये मेरी दादी माँ है, रीता ने कहा, और इनके साथ खड़े हैं आपके ससुर जी। कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रीता ने आगे कहा, 50 साल पहले मेरी दादी माँ ने आपके ससुर जी को ये घर बेचा था। उस समय उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारा परिवार कभी पैसे लौटाना चाहे तो ये घर हमें वापस मिलेगा। उसने बैंक का चेक दिखाया। मैंने वो रकम ब्याज समेत आज लौटा दी है। वकील ने कागज़ निकाले। ये सारे दस्तावेज बताते हैं कि इस घर का असली मालिकाना हक अब रीता जी के पास है। कमरा एकदम खामोश हो गया। विकास अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, मानो पहली बार उसे सच में समझ रहा हो। कमला देवी की आंखें नम हो गई। धीरे से बोली, कल जब तुम अटारी में पुराने बक्से टटोल रही थी, मुझे डर था कि तुम इन कागजात तक पहुंच जाओगे। मैंने रीता ने बीच में कहा, मम्मी जी, मैं तो बस विकास जी के बचपन की तस्वीरें ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे ये फ़ोटो मिल गया। फिर माँ से पूछा तो उन्होंने पूरी कहानी बता। तो आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर? कमला देवी ने सिर झुका लिया। माफ़ करना बेटा,
मुझे डर था कि घर छिन जाएगा। रीता ने धीरे से चेक और कागज़ वापस अपने बैग में रखे। मम्मी जी, ये घर सबका है, मैं इसे लेने नहीं आई, बस चाहती हूँ कि अब हमारे बीच सच छुपे नहीं। विकास ने माँ और पत्नी दोनों को गले लगाया। पड़ोसी जो कल तक तमाशा देख रहे थे आज ताली बजा रहे थे। उस रात का झगड़ा पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गया कि कैसे एक सच ने जो सालों से दबा था पूरे परिवार को तोड़ने के बजाय जोड़ दिया।